Hey guys, welcome to Guidely. My name is Rohit and I'm your reasoning educator. So guys, in this video we are going to discuss some doubts regarding syllogisms as well as inequality. ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, तो उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे हम लोग इस वीडियो में. ठीक है, सिलॉग्स एज वेल एज इन इनइक्वालिटी. तो सबसे पहले हम किसकी बात कर देते हैं, सिलॉग्स की बात कर लेते हैं. तो जो मुझसे सबसे ज़्यादा डाउट पूछा जा रहा था इधर 3 से 4 दिन में, मैं उन्हीं को लूँगा. तो सबसे पहला डाउट पूछा था सर, आइदर में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में सबसे बढ़िया एक आपको बता दें, ये वाला आइदर और की बात करें. बाकी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आइदर और की यहाँ पे बात कर रहे हैं. अच्छा, आइदर और जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, जो मोस्ट फेमस और बहुत बार पूछते भी हैं एग्ज़ाम में, आपका सम नॉट क्या है, सम नॉट कंबाइन कर दिया गया ऑल के साथ, बहुत बार इसमें होता है. तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है. इस एक्सेप्शनल को रटना नहीं है, इसको आपको समझना है. अभी आपको हम समझाएंगे. एक्सेप्शनल केस है, इसको क्या है मैं एक डायग्राम और एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा. ठीक है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट कहता है, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है कुछ सम ए आर बी, सम ए आर बी, फिर कहता है सम बी आर सी, और फिर कहता है कह सकते हैं ऑल सी आर डी. तो अगर मैं आपसे इससे पूछूं कि भाई आप इसका बेसिक डायग्राम बनाइए, तो इसका आप बेसिक डायग्राम जो आप बनाओगे, सिंपल यही तो बनाओगे, ये ऐसे करके. ये रहा सम ए आर बी, सम बी आर सी और ऑल सी आर डी. ऑफकोर्स यही बनाऊंगा. अब मैं यहाँ से कंक्लूज़न निकालता हूँ, तो फोकस करिएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं पहला कंक्लूज़न लिख रहा हूँ, तो नोटिस करिएगा यहाँ पे. ठीक है, मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे. ठीक, ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहला मैं बनाता हूँ ए का सम ए आर डी, और सॉरी सम ए आर डी नहीं, सम ए आर नॉट डी वाला बनाता हूँ. सम ए आर नॉट डी, है ना, हमें सम नॉट की बात करना है. और एक कंक्लूजन बनाता हूँ ऑल का, ऑल ए आर डी. तो मैंने आपसे क्या बोला था, हमें सम और नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये तो मालूम है, सम और नॉट का साथ ए ऑल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये मालूम है हमको. ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. वरना मैंने कहा था कि ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे यही वाला सब्जेक्ट आना चाहिए, और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट वाला. ये रटना नहीं है, आपको समझना है. अभी आपको समझाएंगे, भी हम आपको दिखाएंगे हर एक चीज़. ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे. तो मैंने कहा आइदर और में सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर पहला सही हो रहा तो ये गलत होना चाहिए था, और अगर ये गलत हो रहा है तो ये सही होना चाहिए था, है ना. आइए, तो हम सबसे पहले इसको ट्रू करते हैं, तो देखते हैं क्या ये गलत बन रहा है. चलिए आइए, इसी बेसिक डायग्राम में सम ए आर नॉट डी कर दिया अगर, तो कुछ ए आर नॉट डी, यही तो करोगे, यही तो करोगे, कुछ ए आर नॉट डी. तो क्या ऑल ए आर डी करेक्ट हो रहा है? एक बार आप लोग खुद चेक करके देखिए, सोचिए, क्या मैं ये पूरा का पूरा ए उठा के इस डी के अंदर डाल पाऊंगा? जब ये करेक्ट हो रहा है तो ये कंफर्म है कि ये गलत होगा. ध्यान से देखिएगा आप. क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ ए वो डी नहीं है, तो पूरा ए तो हम डी में डाल ही नहीं सकते ना. इतना पोर्शन हमेशा डी से बाहर ही रहेगा, इतना पोर्शन. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया ना कि अगर ये सही कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है. चलिए आइए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ. ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे फिर से फोकस करिएगा. अब मैं फिर से कलर चेंज करके आपको दिखाऊंगा. अब क्या कहता हूँ, इसको सही करता हूँ, क्या ये गलत हो रहा है? एक बार देखते हैं. अगर मैंने पूरा का पूरा ए उठा के चलिए डी के अंदर डाल दिया, चलिए आइए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से,
अगर मैंने पूरा का पूरा, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये कुछ कॉम्बिनेशन में था ना, ऑल सी, ये रहा। अगर मैंने पूरा का पूरा ए किसके अंदर डाल दिया, डी के अंदर डाल दिया, ठीक है। क्या ये करने के बाद क्या आप इसको ट्रू कर पा रहे हैं? खुद देखिए, सम ए आर नॉट डी, जब पूरा का पूरा ए चला गया इस डी के अंदर, तो ये तो हम कंफर्म कह सकते हैं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फंडा पता चल रहा है कि एक सही तो दूसरा गलत हो रहा है। सर चलिए थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं हम लोग, वापस हम लोग बेसिक डायग्राम पे आ जाते। बहुत आराम से बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोग दोबारा गलती ना करें इस मामले में, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से डायग्राम था, बेसिक डायग्राम। चलिए अब मैं कंक्लूजन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ वाले केस में आइदर हो गया, अब हम चेंज करेंगे क्रॉस करके, ठीक है। चलिए सम ए आर नॉट डी, दूसरा कंक्लूजन मैं लिख रहा हूं ऑल डी आर ए। देख रहे हैं? अब यहां पे मैं फिर से हाईलाइट कर लेता हूं, ये देखिए, ये रहा ए, ये रहा ए, क्रॉस में है, ये रहा डी, ये रहा डी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्रॉस में है। चलिए अब मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से देखिए, अब मैं पहले इसको सही करूंगा तो देखता हूं क्या ये गलत हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए तो सम ए आर नॉट डी, हम पहले इसको बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो रोहित सर, ये रहा सम ए आर नॉट डी, मैंने बना दिया। मैंने कहा सम ए आर नॉट डी, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब क्या ऑल डी आर ए, क्या ये भी ट्रू हो रहा है इसमें? बेसिक डायग्राम में तो भी क्या ये पॉसिबल है? पिछले वाले केस में तो हम डाल ही नहीं सकते थे, लेकिन अब आइए हम आपको दिखाते हैं एक जादू। देखिएगा, बहुत बड़ा मैंने ए बनाया, मैंने बहुत बड़ा ए बनाया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग गलती मत करिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए मैंने पूरा डी वाला ये रहा, कुछ भी ये कुछ ऐसे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने पूरा का पूरा डी उठा लिया, क्योंकि डी और बी में कुछ कॉमन पार्ट है और बी और सी में भी कुछ कॉमन पार्ट है। बताइएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा, जैसा जैसा एक भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैंने पूरा डी उठाया, ए के अंदर डाल दिया, पूरा डी उठाया, मैंने ए के अंदर डाल दिया और कहा कुछ ए का पोर्शन डी नहीं है। मतलब डी पूरी जगह फैल सकता है बट ए के इतने पोर्शन पे नहीं जा सकता। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ? सम नॉट एक वन साइडेड होता है, हमेशा याद रखिएगा कि पूरा ए डी के अंदर नहीं जा सकता पर पूरा डी ए के अंदर आ सकता है। वही काम मैंने यहाँ पे किया है। तो यार यहाँ पे सम ए आर नॉट डी भी ट्रू हो रहा है एक टाइम पे, और तो और गजब की बात कर दी रोहित सर, ये भी तो ट्रू हो रहा है। इस बेसिक पॉसिबल डायग्राम को कंसिडर करिए, ये भी तो ट्रू हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब एट द सेम टाइम ये भी ट्रू हो रहा है और ये भी ट्रू हो रहा है। इसका मतलब क्या ये कभी आइदर और बनाएगा? नहीं बनाएगा। दिस इज द रीजन कि ये नाइदर नॉर बनता है। अब आइंदा आप कभी इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे और गलती नहीं करेंगे। जस्ट फॉर द रिमेंबर वी आर सेइंग दैट कि ए एंड डी डी पैरेलल पैरेलल, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पैरेलल पैरेलल, तो आइदर क्रॉस में दे दे तो नाइदर। अब गलती मत करना, अब गलती मत करना, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उसमें। चलो अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दैट इज इनइक्वालिटी की। ये लास्ट है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटी में सर बहुत डाउट होता है भाई, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग किसी ना किसी एग्जाम्पल के ही तौर पे समझते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट कहता है ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी और फिर सी इज़ लेस देन डी, तो जिस वेरिएबल के बीच में हमें फॉल्स या डेफिनेटली फॉल्स पता लगाना है उसको पकड़ो। सपोज अगर मैं ये बोलूँ क्या
कंक्लूजन ए से डी के बीच में कभी भी, ए से डी के बीच में कभी भी आप डेफिनेटली फॉल्स का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? कभी ज़िंदगी में नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए से बी डी के बीच में हमें अपोजिट सिंबल मिल गए हैं और इनके बीच में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो जब हम कुछ भी नहीं कह सकते ए और डी के बीच में, तो इनके बीच में हर तरीके की पॉसिबिलिटी क्या होती है? ट्रू होती है। तो डेफिनेटली फॉल्स तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आइए चलिए आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और डी के बीच में हम ये कहें ये डेफिनेटली फॉल्स है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्या हम ए और डी के बीच में ये डेफिनेटली फॉल्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्या हम ए इक्वल्स टू डी डेफिनेटली फॉल्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब अच्छा भाई देखो यार, ज़िंदगी में ना मतलब इस लाइफ में इनइक्वालिटी जब पढ़ो ना तो हमेशा याद रखना कि एक ये सिंबल, एक ये सिंबल और एक ये, बाकी इसके अलावा कोई सिंबल होता नहीं है, बाकी सब इन्हीं से इमर्ज होते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। जब यही तीनों यहाँ पर फेल हो गए तो ये कभी भी नहीं। अब सर डेफिनेटली फॉल्स तो बन किसके किसके बीच में सकता है? बिल्कुल बताएंगे हम आपको। हमें बी और सी के बीच में डेफिनेटली फॉल्स का रिलेशन दिखाना, तो हमें यहाँ कंक्लूजन में पर्टिकुलर रिलेशन दिख रहा है बी और सी के बीच में कि बी इज ग्रेटर देन सी है, और हम क्या कह रहे हैं? बी इज लेस देन सी। तो ये मेरा डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझे? डिफरेंस समझे कि नहीं समझे? डिफरेंस समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए हो गया आई होप। अगर मैं बोलूँ क्या ये वाला रिलेशन डेफिनेटली फॉल्स है, आप कहोगे बिल्कुल सर डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि डी इज़ ग्रेटर देन सी बोला है, ना कि सी इज़ ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो यही बस तरीका होता है डेफिनेटली फॉल्स को पहचानने का, और कोई तरीका इसमें है नहीं। फॉल्स का मतलब ये होता है कि हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते, बट ये फॉल्स है, कांट से वाली, जिसे कहते हैं कांट से। क्या कहते हैं? कांट से। और हमेशा याद रखिएगा एक रूल, किताब अपनी किताब में नोट कर, जब मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जब कभी मेरा ख्याल आए तो बस प्यार से याद करिएगा नहीं सुनिए, जब कभी, हिंदी अच्छी नहीं मेरी, ठीक है, जब कभी दो एलिमेंट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं दिखे तो हर तरीके की पॉसिबिलिटी क्या होती है? दैट्स इट, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रख लीजिए, ये सिलॉग्स और इनइक्वालिटी दोनों में काम आता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर इसी तरीके से, छोटे छोटे डाउट्स आप लोग देते रहिए, ठीक है ना। चलिए।